हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में जो है यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 15 लेकर आए हैं और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 14 तक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप एक बार ज़रूर देखिए। और ये दृष्टि संस्थान की जो दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है और जिस तरीके से हम दिन प्रतिदिन आपको लगभग हर दिन एक टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड करते हैं, इसमें लगभग हम आपको 20 टेस्ट जो है प्रोवाइड करेंगे, जो जितने भी जो दृष्टि आईएएस संस्थान बनाती है, ठीक है। और जिसने बनाए हैं उसने क्या है, अगर आप डायरेक्ट उस संस्थान से ख़रीदेंगे तो वो आपको क्या करते हैं, उसका आपको कुछ पैसे लेते हैं, आपसे परचेज करते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं और विद पीडीएफ के करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो किसी न किसी वीडियो में आप जाइए, हमारे किसी न किसी कमेंट में जो उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जितना हिस्ट्री का वेटेज रहता है वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है, आपको फैक्ट के साथ साथ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मिलने की भी संभावना रहती है। और ये किसको, प्रीलिम जो 2023 के लिए है, ये नवीन अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है 28 मई को होना है आपका एग्ज़ाम, उसी के तहत है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भैया बहन हमसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोई भी प्रश्न है, आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। और तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो देरी न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। और जैसा ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आप में ये देखना है, युग्म को सुमेलित करना है और एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ है संस्थापक, ठीक है। इन युग्मों को सुमेलित करना है, ठीक है। और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कितनी भी आप कोशिश करना कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार एग्ज़ाम में पढ़ें, क्योंकि और उस पर लगभग 2 बार उसके बारे में विश्लेषण करें। सिर्फ एक ही बार में डिसीजन मत लें, क्योंकि आपका डिसीजन भी उस समय गलत हो सकता है, क्योंकि आपको उस समय पेपर के एग्ज़ाम हॉल में जो स्ट्रेस होता है उसका भी सामना करना पड़ता है। तो इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसे ध्यान से एनालाइज करके क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको जब आप फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे, पहले रीडिंग में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन सही आता है उस पर एक पेंसिल लेकर जाएंगे, एक लाइन कर देंगे, ठीक है। अगर जिस क्वेश्चन को आपको दोबारा विचार करना है तो उस पर आप 2 लाइनें ऐसी कर दीजिए, छोटी छोटी पेंसिल से कर दीजिए, जो आपके एक चिन्ह के हो सके। और अगर आपको पहली जो है रीडिंग में आपको क्या करना है, उन सही जितने आपको कन्फर्म आते हैं उनको आपको उसमें फिल कर देना है, ठीक है। वो हमारे सीट में उसमें फिल कर देना है। इसके बाद जब आपने जिसमें 2 लाइनें की हैं उसमें आपको सेकंड विचार करना है, जिसमें आपने दिया है कि इस पर हम दोबारा विचार करेंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना है, वहाँ पर दोबारा उस पर एनालाइज करना है, उसको सही से देखना है, फिर उस पर विचार करना है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में अगर आप एक कथन एलिमिनेट कर पाते हो तो उसको आपको 100% उसको अटैम्प्ट करके आना है। अगर आपको जो है 4 ऑप्शन में से एक भी अगर आपको यानी उसमें दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी उसको आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, उससे आप दूर रहेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप किसी भी तरह की परेशानी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका, अगर आप उसको परेशानी देंगे तो वो आपको परेशानी देगा, ठीक है। इसलिए क्या है, 50% की संभावना प्लस जो है 30% की संभावना, ठीक है। ऐसे संभावना वाले आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट होता है। लेकिन जो है जिसमें अगर एक भी नहीं आता है तो उसमें आप तुक्का लगाने की कोशिश मत करें, ठीक है। तो देरी ना करते हैं, तो हम पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और बीच बीच में जहाँ पर आपको एनालिसिस की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम आपको एनालाइज भी करते जाएंगे। तो इसमें क्या है, पहला देखते हैं जो है अनुशीलन समिति प्रमोदा मित्थर, ये सही है, ठीक है। ये युग्म आपका सही है, क्योंकि 1902 में जो ज्ञानेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में मिदनापुर में जो पहले
क्रांतिकारी समूह का गठन किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था, वो इसी का किया गया था। ठीक है, अनुशीलन समिति का। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कब की बात है, रामोसी किसान बल। ठीक है, रामोसी किसान बल जो है वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ये कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1879 में। ठीक है, 1879 में इसकी हुई थी, इसलिए यह भी सुमेलित है। इसके बाद देखना है आपको जो एक है मित्रा मेला, इसमें क्या है, सचिन संभाल। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या है, मित्रा मेला के ये बॉम्बे में एक पूना और बॉम्बे के बीच में जो है वहाँ पर इसका वो किया गया था, क्या नाम उसका, 1904 में किया गया था, और इसके जो सावरकर और उनके भाई ने किया था। ठीक है, ये सचिन सन्याल वाला आपका ये जो है गलत है। आपका तीसरा भी ये सही है, जो है अंजुमन ए वो है मोइसवान ए वतन अजीत सिंह। ठीक है, ये भी सही है। तो आपको इसमें क्या है, 3 आपके युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केवल 3 युग्म सही सुमेलित। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल सही तरीके से आप सटीक उत्तर की तरफ जाने हैं। ठीक है, और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग गांधी इरविन समझौते में शामिल थी। ठीक है, अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जब महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री जो है मांगें पेश की थी। ठीक है, और कब की थी, 31 जनवरी 1930 में। इन मांगों को कब स्वीकार या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि थी। उस समय कुछ जो है गांधी इरविन समझौता में जो है इरविन ने, जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इनकी बातें मान ली थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी 11 सूत्री मांगें थी, उनको आप ध्यान में रखना है। तो देखना है इसमें क्या है, इसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकार करना। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, भू राजस्व में 80% की कमी करना। फिर अगला है सैन्य और सिविल सेवाओं में व्यय को 50% तक कम करना। ठीक है, इसमें क्या है आपका ये गलत है, भू राजस्व में 80% की कमी कर ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें जो है भू राजस्व में भी कहा गया था कि आप 50% भू राजस्व में कमी कीजिए, और इसमें भी 50% की कमी कीजिए। इसलिए आपका जो है तीसरा क्वेश्चन गलत है। अगर तीसरा आपने देख लिया कि तीसरा वाला गलत है, और तो आप क्या करेंगे, 3 ऑप्शन गलत करने पे आपके पास सिर्फ बचता है केवल और केवल एक। ठीक है, और वैसे भी देखिए, अगर गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो जिसका वो मतलब जिस सरकार का सबसे बड़ा राजस्व है, जिसमें वो भूमि राजस्व है, उसमें अगर 80% कमी कर देंगे तो इसमें क्या है, तो ये बात वैसे भी गलत होती है। ठीक है, और ना इतनी बढ़ चढ़ कर गांधी जी मांग सकते थे, और ना वो इस पर सहमति देने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है कथन, महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता सत्ता से छीन ली जानी चाहिए, जबकि अम्बेडकर ने साम्राज्यवादी शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने की अपेक्षा की थी। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें देखना है कौन से कथन सही है। भाई इसमें क्या है, इसका विश्लेषण करें तो देखिए, महात्मा गांधी का मानना था पहले आप अंग्रेज़ों को भजा लीजिए। ठीक है, पहले स्वतंत्रता प्राप्ति कर लें, उसके बाद हम आपस में जो है दलितों और सवर्णों के यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच की जो बात थी उसकी हम बाद में सुलझा लेंगे। ठीक है, लेकिन अम्बेडकर का मानना ये था कि पहले हमारे साम्राज्यवादी मतलब हमारी शासकों जो दलित समाज के जो वकालत करते थे उनकी बात पहले मानी जाए, उसके बाद हम अंग्रेज़ों को मैंने यहाँ से भगाया जाए। ठीक है, उनका मानना भी सही था और इनका भी मानना सही था। गांधी जी थोड़े देश को वरीयता दे रहे थे और बी आर अम्बेडकर अपने दलित समाज को वरीयता दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी ये जो है बात सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी जी ने जो है विरोध किया। ठीक है, गांधी जी का मानना था जो ये संसदीय प्रणाली है, ठीक है, इसके हिसाब से जो इन्होंने वकालत की,
लेकिन इन्होंने ये संसदीय प्रणाली की जो है विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था पहले ग्रामीण जो है अधिकार, जो ग्रामीण क्षेत्र में एक चुनाव कराया जाए, जो वो प्रधान चुन लिया जाए। इसके बाद जो वो प्रधान है वो उसके अगले स्तर वाले को वोट देकर जितने भी प्रधान मिलकर एक जिला या ब्लॉक लेवल का जो ब्लॉक प्रमुख या बीडीसी या फिर इसको बोलते हैं जिला स्तर का चुन ले। और जो जिला स्तर के जो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो जाकर के एक एमएलए और एमपी चुन लें, और एमएलए और एमपी दोनों मिलकर क्या चुन लें, एक राष्ट्रपति चुन लें और प्रधानमंत्री चुन लें। इस प्रकार का गांधी जी का मॉडल था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो मैं इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ये जैसा कि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है। आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि आपको एशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एशियंट और मेडाइवल से केवल और केवल इनकी शब्दावली देखना है। ठीक है, केवल शब्दावली। जैसे अगर आप शुरुआती तौर पर चले तो पाषाण काल में उनकी स्थिति क्या थी, उनका आर्ट एंड कल्चर क्या था, उनकी स्थापत्य क्या थी, इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को अगर निकाल दें, हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर को निकाल दें तो लगभग 0.0% जो है क्वेश्चन की आने की संभावना रहती है एशियंट और मेडिवल से। इससे कभी कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, यूपीएससी जो उनसे शब्दावलियों पर रिलेटेड है, जैसे बरीद को क्या कहते, बरीद कौन अधिकारी था, आमत कौन अधिकारी था, इस तरीके के क्वेश्चन है। या फिर उस नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, वो लोग जैसे सतलज को क्या कहा गया और चिनाब को क्या कहा गया, और फिर उसमें खोजकर्ताओं के जो उनसे मतलब कौन से स्थल पर कौन सी चीज़ उपलब्ध हुई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। आर्ट एंड कल्चर को अगर आप निकाल दें तो ये ना के बराबर है। इसलिए आपको समय को देखते हुए आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कीजिए, और एशियंट और मेडाइवल की ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करना है। केवल शब्दावली और आर्ट और कल्चर को लेकर इस जितने भी हैं वो पूर्ण करना है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे सम्राट के अशोक के अभिलेख जितने भी हैं, ठीक है, गुफाओं से रिलेटेड जो चित्रित हैं, चित्रकला हैं, उससे संबंधित मूर्तियाँ हैं, जो बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली की जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के बारे में। ठीक है, इसलिए एशियन से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है, मिडिवल से कम रहती है। आप मॉडर्न से की तरफ ध्यान दीजिए। और इसमें क्या है, अगर आप सिलेबस में भी देखेंगे यूपीएससी प्री के सिलेबस में, उसमें भी बताया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट एक टॉपिक के तौर पर आया। तो इसमें क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसका ये आपको इसकी ज़रूरी तैयारी करनी है। और इसमें जैसे लगभग मिनिमम 15 से 25 तक का वेटेज रहता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं अगला प्रश्न का है, भारतीय कारखाना अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 ने 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर रोक लगा दी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको क्या गलती कर देता है। ठीक है, इसी को आपको अगर कहीं ना कहीं वो लगता है कि सही है, तो कहीं ना कहीं वो कहीं किसी भी तरीके से वो गलत होता है। ठीक है, गलत। अब आप जो उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर रोक लगा दी। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये कथन है ये आपका कौन सा है, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी है, सिर्फ 7 वर्ष की बात की गई है, लेकिन 7 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष का बच्चा जो है कितना काम कर सकता है, आप अपने दिमाग से लगाइए। 7 वर्ष का बच्चा क्या काम कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, 12 से 14 वर्ष के बच्चे को जो कारखानों में, और कब ये उम्र की गई, ये की गई है 1891 में। ठीक है, इसके लिए जो इसमें अगला कथन भी है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ने महिलाओं के लिए काम के घंटे प्रतिदिन अधिकतम 13 घंटे निर्धारित किए। ये भी बात गलत है। और इसमें बात की गई थी 12 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई थी 1891 में। ठीक है, और इसलिए ऐसे ये भी कथन गलत है आपका। अब ये अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये क्या आपका, ये प्रश्न आपका जो कथन सही है, इसलिए आपका केवल और केवल सी जो है
आंसर सही है। ठीक है, केवल 3 कथन, क्योंकि आज भी दिन है जो अभी भी है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ख़तरनाक फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री में मना है, ना कि ऐसा कोई वो नहीं है कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा घर का काम ना कर सके। ठीक है, या मान लो किसी अच्छे काम के लिए जिसमें कोई नुकसान नहीं है उसको, उसमें हम ना ले सके। जैसे फ़िल्म बना रहे हैं, अब फिल्म में तो कई एक बच्चे काम करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उसको वो नहीं कर सके। ठीक है, हायर नहीं कर सके और फिल्म नहीं बना सके, ऐसा कुछ नहीं है। ख़तरनाक केमिकल की बात की गई और ख़तरनाक फैक्ट्रियों की बात की गई, तो इसलिए क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, परिमाण पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के लिए जियो पोर्टल है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, उपयुक्त में से देखना है कौन सा है, कौन से कथन सही है। थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि अगर NCR की बात की जाए, ठीक है, NCR की बात की जाए तो इसमें क्या है, और इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग की। ठीक है, फिर अगली बार इसमें दिया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसका जो कथन है ये आपका जो इसको रिलेटेड है, ये आपका गलत है, दूसरा वाला। ठीक है, इसका दूसरा ये गलत है, आपका आंसर आएगा केवल और केवल ए। ठीक है, और ये कथन सही है। इसमें क्या, जो दूसरा अगर देखा जाए इसका सही, आवासीय जो इसमें क्या है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, इसमें क्या है, आवासीय और शहरी कार्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं, आवासीय जो और शहरी कार्य के जो मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी छोटी बातों में यानी जिस पर हम गौर नहीं करते, पढ़ते वक्त जिन पर हम गौर नहीं करते, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या समाचार पत्र हैं और संस्थापक और संपादक हैं। इसमें देखते हैं स्वदेश मित्रम, ये किसने किया था। ठीक है, इसमें क्या है, ये किसने किया था, जी सुब्रमण्यम ने। ठीक है, जी सुब्रमण्यम ने। इसके बाद जो एडवोकेट है, एडवोकेट की बात करें तो ये किसने, GP वर्मा ने किया था। ठीक है, ये दो तो गलत हो ही गई जब एक क्रॉस है। इसके बाद जो इंडियन मिरर की बात की जाए, ये किसने किया था, संपादक इसके कौन थे, AN सेन, ये सही है। फिर अखबार-ए-आम, ये बहुत ज़्यादातर है, तो पंडित मुकुंद राम, ये भी आपका सही है। तो आपके देखना है जो विकल्प आपके सही हैं, तो इसमें क्या 2 युग्म सही है, तो आंसर आएगा केवल और केवल बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया, टेटनस और पार्टूसिस जैसे DPT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें डिप्थीरिया एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। ठीक है, अगला देखते हैं, टेटनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, टेटनस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं किया जा सकता। तीसरा है जो पार्टूसिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल श्वसन संक्रमण है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके हम देखते हैं कथन कौन कौन से सही है। देखें, डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी जो बैक्टीरियल बीमारी है, ये सही है। दूसरी बात, टेटनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि टेटनस जो है आपके जो है किसी जैसे गंदे लोहे से या कोई जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके द्वारा अगर कोई वैसी चीज़ अंदर जाती है तो उस या गलत इंजेक्शन लगने से उससे टेटनस होता है। लेकिन टेटनस की हम जो एक दूसरे को स्थानांतरण कभी नहीं कर सकते, प्रेषित नहीं कर सकते, तो ये कथन आपका सही है। अब पार्टूसिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल श्वसन संक्रमण है। ठीक है, ये क्या है, जीवाणु है, वायरस नहीं है। ठीक है, सॉरी वायरल है, तो ये क्या है, पार्टूसिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल श्वसन संक्रमण है। ठीक है, तो ये क्या है, संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो जीवाणु जो क्या बोलते हैं उसे, वार्डेटेला पार्टूसिस के कारण होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, और इसमें किसके रूप में जाना जाता है, इसे काली खांसी के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये क्या है, ये कथन गलत है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपका आंसर आ जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें कोई कथन गलत है ही नहीं, लेकिन उसको थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा है और वो कहता भी उपयुक्त कथन सही है, उपयुक्त है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा उचित या सही है। ठीक है, इसलिए उसका देखना पड़ता है। इसमें क्या है, फ्रांसीसी राजा ने कंपनी को भारत के, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में संदर्भ में विचार करना है, फ्रांसीसी राजा ने कंपनी को भारत के साथ साथ मेडागास्कर द्वीप में स्थायित्व हेतु हमेशा के लिए रियायत प्रदान की। ठीक है, अगला देखते हैं। कंपनी द्वारा भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना वर्ष 1608 में सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए आप इसमें ध्यान से देखना, आपको ये फ्रांसीसी की बात है, फिर हम बताएंगे इसको क्या है। इसमें क्या है, अगला जो है, पदुचेरी की सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती कंपनी द्वारा जो है वर्ष 1674 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लुई 14वें थे उसमें 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के जो है कंपनी, वहाँ के राजा थे, उसमें क्या है, जो फ्रांस के राजा हैं उसमें लुई 15, लुई 16, लुई 17, बस यही इसी प्रकार का होता है इसमें। तो उन्होंने ये अनुमति दी थी, और उसमें मेडागास्कर के साथ भी ये अनुमति दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कथन नंबर 2 की बात करें, कथन नंबर 2 क्यों गलत है, और ये दोनों ही सही है। कि जो पहला फ्रांसीसी कारखाना था, जो पहला फ्रांसीसी कारखाना कंपनी द्वारा भारत में, और ये कहाँ पर हुआ था, ये 1667 में इसके सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1667 में। ठीक है, इसमें क्या है, 1608 में। ठीक है, इसलिए ये दूसरा, अगर 2 कथन गलत होने से 2, आपका आंसर आएगा 1 और 3। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमें गलत कथन देखना है। ठीक है, इसमें 3 आपके सही होंगे, और अगर वो 3 एक दूसरे से मैच करते हैं, चौथा थोड़ा हट के लगता है, तो आप उसको जो है उस पर ही आंसर का सही वो पॉइंट करके आना है। इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन की बात है, ये कब, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन कहाँ पर, दिल्ली में पहुंचा था। ठीक है, ये 24 मार्च 1946 की बात है। ठीक है, इसके बिंदु क्या थे, पूर्ण पाकिस्तान की मांग को जिसने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपका सही है, जबकि हमें देखना क्या है, गलत। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरा का, इसने संघ और प्रांतीय स्तरों पर द्विस्तरीय कार्यपालिका, ठीक है, द्विस्तरीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रावधान को प्रस्तावित किया था। सी है, सी देखना है क्या है, इसका जो है प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अपशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव किया। ठीक है, अगला है, रियासतें अब ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको देखना है कि हमें कौन सा या कौन से कथन सही है, जबकि उसने क्या किया था, इसमें संघ और प्रांतीय सरकार स्तरों पर द्विस्तरीय कार्यपालिका, इसमें क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय केंद्रीय प्रांतीय के मतलब एक समूह स्तर के विभाजन की बात की थी इसने। ठीक है, द्विस्तरीय की बात नहीं, तो ये ऑप्शन जब ये गलत है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर प्रश्न नंबर देखते हैं 10। इसमें क्या है, भारत में वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन की बात है। अब इसमें क्या है, सही देखना है, क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है, आरक्षित वन सर्वाधिक प्रतिबंधित वन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है, अगला कथन, आरक्षित वनों पर राज्य के वन विभागों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, जो संविधान की अनुसूची जो है
राज्य सूची में नहीं है। ये कौन सा है, जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ठीक है, ये समवर्ती सूची में है, यानी राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर इसमें काम करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। और ये कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किया गया था। ठीक है, और जो वन्यजीव तथा पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित इसको किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका गलत है और हमें सही देखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं आरक्षित वन सर्वाधिक प्रतिबंध होते हैं, ये सही है। अगर जैसे आपने कभी सुना हो, जैसे सुना क्या खूब जानते भी होंगे, जैसे टाइगर रिजर्व। ठीक है, जैसे टाइगर रिजर्व या कोई आरक्षित क्षेत्र है, उसमें क्या करते हैं, जो टाइगर रिजर्व वाला जोन है उसमें किसी भी तरीके की मानव की गतिविधियाँ यानी नहीं होती हैं। ठीक है, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, तो इसलिए ये क्या है, सही है। अब आरक्षित वनों पर राज्य के वन विभागों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आरक्षित वन है जहाँ पर निर्दिष्ट किए जाते हैं उसे किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं है। ठीक है, किए जाने उसे किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं है। उसमें क्या, संरक्षित वन जहाँ पर होते हैं उसे कोई अधिकार वर्जित नहीं है, निर्दिष्ट किए जाने के लिए कोई अधिकार इसका कोई वर्जित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या, आरक्षित वनों के वन के विभागों का जो अधिकार क्षेत्र वर्जित है, इसमें किसी के नहीं है, वन विभाग कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन चाहेगी सरकार उस समय उसको आरक्षित कर देगी, उस पर समय उसको रिजर्व कर देगी। ठीक है, इसलिए इसका कोई वो नहीं है कि वन विभाग वाले हैं या किसी का उसका आरक्षण है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आएगा केवल और केवल 2। प्रश्न नंबर देखते हैं, अंग्रेज के खिलाफ निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को जंगल महल का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अभी अभी चर्चा में रहा। तो इसका क्या सही आंसर है, चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह की बात करें, जो इसमें क्या है, भू राजस्व की अकाल बढ़ने से भू राजस्व की मांग पे और दयनीय अर्थ, जैसे कहीं उसका क्या है, जैसे भूमि से पैदा नहीं हुआ और वो भू राजस्व मांग रहे हैं अंग्रेजी सरकार, इसके विद्रोह में क्या, ये मिदनापुर के ज़िले में जंगल महल का वाकुंडा ज़िले जो बंगाल में, वहाँ पर चुआर जनजातियों ने हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहन किया था। ये कब की बात है, ये 1766 से 1772 तक चला था। ठीक है, और 1795 से 1816 के बीच इसे पुनः खड़ा किया गया था। ठीक है, तो इसके के लिए क्या है, ये चुआर विद्रोह है, बहुत चर्चा में रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो देश दिए गए इसमें क्या है, कैमरून, इक्वाटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उपयुक्त में से कौन से देश गैवान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक देश जो गैवान है, ठीक है, और मध्य अफ्रीकी देश है गैवान, अफ्रीका के मध्य में, इसमें देखना है। और यह कौन सा है, अटलांटिक महासागर पर स्थित एक कैमरून, इक्वाटोरियल गिनी और गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें हमें बताना है, देखो इसमें क्या है, कैमरून है और इक्वाटोरियल गिनी है, इसके बाद कांगो गणराज्य है, लेकिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ये नहीं है क्योंकि ये स्थलबद्ध है। तो इसका क्या है, आंसर आएगा केवल और केवल 1। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, पहाड़ियाँ जो है, पहाड़ियाँ जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, ये राजमहल पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में बसे लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा किया। इसके बाद क्या है, मैदानी क्षेत्रों में के व्यापारियों को पहाड़ी सरदारों को उनके साथ उनके द्वारा नियंत्रित दरों का उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या आपका 1 और 2 सही है, यानी 1 और 3 सही है, हमें सही कथन ही देखना था। इसका आंसर आएगा आपका, 1 मिनट, आंसर आएगा इसका 1 और 3। ठीक है, इसमें क्या, बस से लोगों को सौहार्दपूर्ण, ठीक है, सहानुभूति की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो पहाड़ियों वाले लोग हैं अक्सर बसे हुए क्या है, कृषक के कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं वो कब्जा करते हैं। ठीक है, और मैदानों पर आक्रमण करते हैं, छापे और मारते हैं, और इसमें क्या है, सत्ता स्थापित करने के लिए एक मतलब समुदाय के रूप में रहते हैं और अपनी अपनी वो ज़मीन के लिए सत्ता को स्थानांतरित करते हैं, तो वो लड़ते रहते हैं। इसमें ये उसमें उन्होंने सहानुभूति ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है,
अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, जीआई टैग के बारे में है, राज्य और उड़ीसा। जो फल है, फल को उसे जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। और जीआई टैग के अनुसार मतलब कौन से राज्य का कौन सा फल है उसे जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसमें ये देखना है। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहला कथन है, इसमें शाही लीची की बात की गई। और शाही लीची जो है कहाँ का है, शाही लीची है, ये शायद है शाही लीची। शाही लीची प्रजाति एक बिहार, ठीक है। ये कहाँ का है, बिहार, ठीक है। इसमें क्या, ये गलत है, उड़ीसा का नहीं है। दूसरा है कौन सा, गमोसा। गमोसा कौन सा है, एक है त्रिपुरा की बात की गई गमोसा में। तो इसमें क्या, कहाँ का ये जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, असम के लोगों में ये ऐसा असमिया के जीआई टैग मिला है, जैसे लॉर्ड जो लाल बॉर्डर बोलते हैं, हाँ उसके साथ में। ये अन्ना जो है अट्टापड़ी अटुकम्बु आवारा, ये केरल का है। तो इसमें क्या है, केवल एक कथन, एक युग्म सही सुमेलित है, दो नहीं है, केवल एक। प्रश्न नंबर देखते हैं 15, कॉफ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी के पौधों को 15 डिग्री सी और 28 डिग्री सी के बीच का तापमान और 150 से 250 सेमी की वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है, केरल भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। क्यों हटाना है, कब हटाना है, हम बताएंगे अभी। तो इसमें क्या है, इसके बाद का कॉफ़ी जो है बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कुर्क में है, ठीक है। कुर्क कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, कुर्क में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो है, अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में भारत का कितना 70% इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक का है जो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद इसका जो अगर जो मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कुर्क बता रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक। तो कर्नाटक किससे रिलेटेड है, बेंगलुरु से। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो इसका ये दोनों ही कथन गलत हैं, कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, नैरोबी फ्लाइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ये कीड़े अपने रक्षीय परितंत्र के एक भाग के रूप में अम्लीय पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा देखना है, ये नारंगी और काले रंग के होते हैं और मरुस्थलीय परिस्थितियों में पनपते हैं। तीसरा है, वे पूर्वी अफ्रीका के स्थानीय कीट प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका 1 और 3 कथन आपका सही है, दूसरा आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आपको कहीं आ जाए तो क्वेश्चन जो है जिससे आप अवेयर नहीं है, लेकिन हालांकि इस टेस्ट सीरीज़ के जरिए आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत है इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर बात की जाए तो इसमें नारंगी तथा काले रंग के होते हैं, ठीक है। इसमें जो ये नारंगी और काले रंग के होते हैं, ठीक है। और मरुस्थलीय की बात की गई, ये कहाँ सिक्किम में देखा गया है, ठीक है। और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में है, लेकिन ये मरुस्थलीय में नहीं है, ठीक है। मरुस्थलीय में का मतलब होता है जहाँ पर कम वर्षा हो या बर्फ़ जमी हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, इसमें क्या है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने बहिष्कार का समर्थन नहीं किया, ठीक है। किसने, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने बहिष्कार का समर्थन नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद एक कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के दौरान लिया गया था, ठीक है। आपका दूसरा कथन सही है, और इसमें क्या, पहला कथन आपका दोनों ही गलत है। इसमें क्या आंसर आएगा, केवल और केवल 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, इसमें क्या है, अपशिष्ट जल निगरानी तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा है, कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। हमें सही नहीं है देखना, हमें गलत कथन देखना है, और 3 कथन इसमें
सही होंगे। ठीक है, तो इससे जो है आंसर ढूंढने में आसानी होती है। यह कुल जनसंख्या में रोगजनक की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अपशिष्ट जल निगरानी की बात है। यह रोग प्रसार पर वास्तविक समय आधारित जानकारी प्रदान करता है। जिन लोगों की जो है स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं है, इस तकनीक का उपयोग करके उनका पता लगाया जा सकता है। अगला, यह अपशिष्ट जल में वायरल आरएनए की सांद्रता को समुदाय में बीमारी के प्रसार का आकलन करने में के रूप में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है आपका डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। भारत में ब्रिटिश द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें युग्म देखना है, इसमें क्या हंटर समिति। ठीक है, हंटर समिति की बात की जाए तो हंटर समिति कौन थे? पंजाब जो निसंगता, सही है। ठीक है, इसके बाद है जो है क्या नाम है इसका, मुंडी मैन। ये मुंडी मैन जो समिति है ये कौन सी है? इसमें दिया है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये क्या, ये गलत है। अब जो लिन लिथोगो संविधान की कार्यप्रणाली की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका क्या है, लिन लिथनो कृषि और ग्रामीण। ठीक है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वो थे, इसलिए समिति के वो थे, इसलिए ये गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल, देखते हैं कैसे युग्म लिखे हैं, एक। ठीक है, एक ही आपका इसमें सही है। अब इसमें ये है, अगर हमें ये अगर सही नहीं पूछा, गलत पूछता तो फिर हमारे अलग होते, इसलिए बगैर आंसर जब तक पूरा क्वेश्चन ना देख ले तब तक आंसर करें नहीं। प्रश्न नंबर है 20। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था? ठीक है, असफलता का कारण है। ठीक है, तो असफलता का कारण पूछ रहा है, कौन सा नहीं था? भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से जो है कमोवेश अप्रभावित रहे। ठीक है, शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह के कारण का समर्थन नहीं किया। ठीक है, बिना किसी समन्वय या केंद्रीय नेतृत्व के विद्रोह अनियोजित तरीके से आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद क्या है, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता की कमी थी। ठीक है, ऐसी बात नहीं थी, यही गलत है, क्योंकि भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता की कमी नहीं थी। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम में एकता की वो थी, एकता बहुत चरम सीमा पर थी। अब देखते हैं इसके बाद है प्रश्न नंबर 21। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए क्या क्या हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले तुर्की के साथ सेवर संधि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना। ठीक है, तो ये कब हुई थी? इंडियन नेशनल जो फेडरेशन की स्थापना, तो इसको हम पहले नंबर पर प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि। ठीक है, जैसे 2 मिल गए तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 और 1। फिर इसके बाद 3 और 2। ठीक है, 1920 में हुई थी तुर्की के साथ सेवर्स की संधि। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है वो 1920 में ही, लेकिन दिसंबर में हुआ था। वो कब हुआ था? वो मई में हुआ था। ठीक है, कौन सा मई में हुआ था? तुर्की के साथ सेवर। ठीक है, ये मई में। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है 1920 की बात है सारी सारी। हिंदू मुसलमानों में क्या बोलते हैं इसे, 1920 में ही, लेकिन वो फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिर्फ 1920 की ही बातें हैं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत सटीक क्वेश्चन बनाया गया ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी विफलता आती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? ठीक है, इसका देखना है कौन सा नहीं है। देखो, सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, ये कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद इसके सदस्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन है,
कथन नंबर, इसकी स्थापना वर्ष 1867 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, इसने वर्ष जो है 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कमी का विरोध किया था। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका दूसरा ये सही है। ठीक है, उसमें सही कथन ही देखना था, तो आपका पहला ये सही नहीं है, क्योंकि ये 1867 में नहीं 1876 की बात है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर, फील्ड मेडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, यह प्रत्येक 4 वर्ष में केवल गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है। फील्ड मेडल की बात है। दूसरा कथन है, यह केवल 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तीसरा है, इसे केवल एक निश्चित मौजूदा काम के लिए प्रदान किया जाता है, ना कि भविष्य की प्रतिबद्धता के लिए। ठीक है, तो उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। ये आपके 1 और 2 कथन आपके सही है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 और 2, मतलब सी। आपका ये क्या है, दूसरा तो गलत है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्या है, जो फील्ड मेडल है इसमें क्या है, गणितीय उपलब्धि और भविष्य की उपलब्धि के वादे के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, भविष्य की उपलब्धि की प्रतिबद्धता के लिए बात की गई। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 25, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यह केवल राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। ये जो केवल आ गया, ठीक है, बस इसी ने काम खराब कर दिया। ये भील भारत में कहाँ, मध्य प्रदेश, राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें सिर्फ नहीं है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर आएगा केवल और केवल 1। प्रश्न नंबर है 26, इसमें क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का शुरू से नेतृत्व किया। ठीक है। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी को बढ़ावा दिया गया। यही सही है, ये दूसरा है आपका, यही सही है, क्योंकि खादी का असहयोग का मतलब ही क्या था, उनका सहयोग ना करना। ठीक है, उन जो अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना। ठीक है, इसका मतलब है जो मास्टर जो टीचिंग कर रहे थे वो टीचिंग छोड़ दें, वकालत कर रहे थे वो वकालत कर रहे थे वो वकालत छोड़ दें, जो उनके साथ जुड़े थे वो उनके कपड़े ना खरीदें। ठीक है, उनकी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, अपनी जो बनाई हुई अपनी खादी का इस्तेमाल करें। तो इसलिए क्या, इसका कथन आपका 2 सही है। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन की बात करें, शुरू से नेतृत्व किया, इसमें क्या है, उन्होंने शुरू से नेतृत्व नहीं किया। खिलाफत आंदोलन का जो नेता थे वो कौन थे, वो क्या था, अली जिन्ना, शायद मुस्लिम लीग के लोग थे वो। ठीक है, तो इसलिए ये कथन आपका गलत है। अब देखते हैं आगे का अगला प्रश्न है। इसमें क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO में हाल ही में संपन्न मत्स्य पालन पर समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य मछली पकड़ने के क्षेत्र में सभी प्रकार की सब्सिडी को प्रतिबंधित करना, क्योंकि यह मछली की आबादी के स्थायी स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखें अगला कथन कौन सा है, विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान के तहत विकासशील देशों को 5 वर्ष की संक्रमण अवधि की अनुमति देगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन आपके गलत हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों ही कथन आपके गलत हैं। इसमें क्या है, इस जो समझौता है इसमें लागू करने की सिर्फ 2 वर्ष के बाद ही इसकी जो है इसमें संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई। और जो पहला है ये तो सब्सिडी वाला, ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो इस प्रकार की कोई समझौता नहीं है। इसमें क्या है, समुद्री जो तटीय क्षेत्र के तटीय देशों के जो क्षेत्र हैं, मतलब उनमें क्या है, मत्स्य का अधिकार है, उन्हें जो मछली पकड़ने का पालने का अधिकार है। प्रश्न नंबर है 28, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1974 में वायसराय वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो इसका क्या है, दूसरा
कॉर्नवालिस कोड ने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। इसके बाद क्या है, अगला, मैकाले ने उस विधि आयोग की अध्यक्षता की जिसने भारतीय कानूनों को भारतीय दंड संहिता में संहिताबद्ध किया। ठीक है, इसके क्या, तीनों ही आपके कथन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन यूपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश ही यूपीयू के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा है, यूपीयू जो है अंतर्राष्ट्रीय मेल विनिमय के लिए नियम निर्धारित करता है। तीसरा है, भारत यूपीयू का सदस्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके दो ऑप्शन का वो सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर आएगा आपका केवल और केवल 2 और 3 सी। ठीक है, इसमें क्या है, यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश ही यूपीयू में जो है सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या, ये आपका गलत है। इसका जो कम से कम 2/3 सदस्य देशों के जो है अनुमोदित किए गए हैं इनमें, तो इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर है 30। जो 1857 के विद्रोह के मामले, वो विद्रोह से पहले भारत में कई नागरिक विद्रोह हुए। ठीक है, इस संदर्भ में बनारस का जनसंहार संबंधित है। किससे संबंधित है, ये किससे है, गोरखपुर में नागरिक विद्रोह 1781 नहीं है। जो है मोहमारियाँ विद्रोह 1769 नहीं है। ढूंढिया विद्रोह 1799 नहीं है। अवध का नागरिक विद्रोह यही सही है। ठीक है, अब 3 हमें पता है कि वो नहीं है, तो फिर चौथा ही होगा, अब कन्फर्म हो या ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, वर्ष 1952 में भारत के प्रथम आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मतदान ओपन बैलेट के माध्यम से किया गया था। ठीक है, और जो है अमिट स्याही को इस समय तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो इसके दोनों ही क्या है, कथन आपके देखना है सही है कि गलत। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन आपके गलत हैं। तो इसके आंसर आएगा 1 और 2 दोनों ही गलत। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये देखना है कथन गलत क्यों है, क्योंकि मतदान मुफ्त होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मतदान गुप्त होता है। इसमें क्या बात की गई है, ओपन बैलेट। ठीक है, ओपन बैलेट की बात की गई है, लेकिन मतदान कैसा होता है, इसके बाद क्या है, अमिट स्याही का प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन इसमें क्या है, ये की गई थी, क्योंकि एक बार मोहर लगाने के बाद वो स्याही फिर मिटे नहीं। ठीक है, नहीं तो इसमें कोई बेईमानी होने की संभावना रहती है, तो इसलिए अमिट स्याही का उपयोग किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 32। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइन सब्सटेंस PFA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, PFA से निर्मित उत्पाद ग्रीस, जल और तेल प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ये जो है अपने उत्पादन और उपयोग के दौरान मृदा, जल एवं वायु में प्रवेश करते हैं। ठीक है, PFAS का निर्माण लोगों और जानवरों में नहीं हो सकता। ठीक है, ये है आपका आंसर आएगा केवल और केवल 1 और 2। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षरित विभिन्न संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति आरोपित की। दूसरा कथन है, वर्ष 1784 में जो मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों पक्ष तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जीते गए क्षेत्रों को वापस देने पर सहमत हो गए। तीसरा है, 1769 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत जो हैदर अली पर किसी अन्य शक्ति द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में अंग्रेज़ों द्वारा सहायता का वादा किया गया था। ठीक है, इसमें देखना है कौन से कथन सही हैं
तो इसमें कौन से कथन सही है आपके? इसमें आपके 2 और 3 सही है, एक आपका जो है गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है अगला प्रश्न नंबर क्या है? 34। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, ठीक है, और इसमें क्या है उस पर विचार कीजिए। वह एक स्वदेशी राजनीतिक नेता थे जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में मदद की। वह बंगाली क्रांतिकारियों के जो पवना समूह में से एक थे। वह एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे जो क्रांतिकारी पत्रिका संध्या के संपादक थे। कुछ समय बाद वह जो है बंगाली राष्ट्रवादी अखबार वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष के सहायक के रूप में नियुक्त हुए। बाद में इनके जो है इसके संपादक भी जाने गए। वर्ष 1908 में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें बर्मा भेज दिया गया था। उपयुक्त में से किस व्यक्ति का व्यक्तित्व करता है? तो ये किसका व्यक्तित्व करता है? श्यामा सुंदर मुखर्जी का, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? यह दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा की गई एक पहल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं MSP में फ्रांस और जर्मनी भागीदार देश हैं। यह केवल कोबाल्ट और निकल खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से पर केंद्रित है, ठीक है। तो आपका क्या है? सही नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना है, सही नहीं है। तो इसमें क्या है आपका जो है 1 और 3 सही नहीं है, 2 आपका सही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें क्या है दिखाया गया है कि यह दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की, ठीक है, यह दुर्लभ जो है खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की पहल है, ठीक है। यह क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, इसमें क्या है यूरोपियन संघ द्वारा, ठीक है। दूसरी है यह केवल कोबाल्ट वाली, इसमें क्या है केवल कोबाल्ट की बात की जाए, और लेकिन ये क्या MSP जो फ्रांस और जर्मनी देश भागीदार है, इसमें कई एक देश भागीदार है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड और जापान, कोरिया और गणराज्य और स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, इतने लोग, ठीक है। इसमें क्या है 17 खनिज शामिल थे, कोबाल्ट की बात नहीं है, 17 खनिज शामिल थे, ठीक है। तो इसलिए इसके 2 ऑप्शन गलत हैं, मतलब आंसर आएगा सही डी। प्रश्न नंबर है 36। इसमें क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेस अधिनियम 1835 के अधिनियमन के परिणाम स्वरूप भारत में समाचार पत्रों में जो है तीव्र वृद्धि हुई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लाइसेंस अधिनियम 1857 ने सरकार को किसी भी मुद्रित सामग्री के प्रकाशन को रोकने का विशेष जो अधिकार प्रदान किया। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37। इसमें राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है चुनाव में संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान होता है, ठीक है। इसके देखना अब इसमें क्या राज्यसभा के महासचिव को ही निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका देखना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा जो है कथन ये आपका सही नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका केवल और केवल 2 यानी बी। प्रश्न नंबर है 38। इसमें क्या है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास देवी चौधरानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित था? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 39 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कथन नंबर 1 है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। दूसरा है भारत ने सभी 4 उप सूचकांकों के राजनीतिक सशक्तिकरण आयाम में सबसे खराब प्रदर्शन किया, ठीक है। तो इसमें क्या है इसका कौन से कथन सही है? तो इसका केवल एक कथन सही है, आपका दूसरा कथन गलत है, ठीक है। दूसरा कथन आपका क्या है गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 4 उपसमूह में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या 4 उपसमूह ने भागीदारी दी, ठीक है, ये आपका क्या है गलत है।
और इसमें कितनी 143वीं रैंक की इसमें हासिल की और कि खराब प्रदर्शन नहीं किया। प्रश्न नंबर देखते हैं 40। इसमें क्या है, भारत के बाहर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी आयरलैंड में भारतीय छात्रों का एक केंद्र था। ठीक है। दूसरा है, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तीसरा है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए वर्लिन समिति की स्थापना जो है जिम्मरमैन योजना के तहत की गई थी। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके सही देखना है, तो इसमें 2 और 3 सही है, आपका ये गलत है। ठीक है। जो गदर पार्टी का मुख्यालय की बात की गई है, ये कहाँ पर था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसका किया था। और इसका क्या है, शायद में ध्यान नहीं है। ठीक है। इसके बाद ध्यान आएगा तो बताएंगे, लेकिन अभी गदर पार्टी का मुख्यालय क्या सैन फ्रांसिस्को में था। 1 मिनट, ध्यान नहीं, चलो ठीक है। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 41। प्रश्न नंबर है 41, ये 40 था। है? सही पूछ रहा है? सही है, सही, हाँ सही है। चल ठीक है, क्वेश्चन कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं सर। प्रश्न नंबर है 41, सिख धर्मों में सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सिंह सभा आंदोलन ने सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। दूसरा है, अकाली आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना था। तीसरा है, जो कूका आंदोलन ने सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के बहिष्कार का समर्थन किया। तो उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, तीनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर है 42, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरमपंथी नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरमपंथी की बात है। कथन नंबर 1, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध उद्देश्यों को प्राप्त करने के उनके उपकरण थे। दूसरा है, उन्होंने संवैधानिक सुधारों और सेवाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी के लिए मांग की। तीसरा है कि उनकी वैचारिक प्रेरणा पश्चिमी उदारवादी विचारधारा और यूरोपीय इतिहास थी। इसमें क्या उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका केवल एक कथन आपका सही है, 2 गलत है। ठीक है। इसमें क्या है, 2 गलत है। ठीक है। अब ये तीसरा देखिए, उनकी वैचारिक प्रेरणा जो पश्चिमी की बात की गई, इसमें क्या है, भारतीय इतिहास और उनकी हिंदू विरासत परंपरा का प्रतीक था। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 43। इसमें क्या है, क्रोनिक पेंटिक सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसमें देखना है, यह मानव शरीर के तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। फिर जीवन शैली में परिवर्तन करके इसका उपचार किया जा सकता है। तीसरा है, इसकी जांच एक विशेष परीक्षण के माध्यम से की जा सकती है। फिर अगला है क्या, यह केवल बच्चों की उम्र दराज को प्रभावित करता है। ठीक है। इसमें ये कौन सा, केवल एक कथन आपका सही है, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 44, भारत में डचों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना वर्ष जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। फिर इसके बाद देखते हैं, अगला कथन है, जो है दक्षिण अमेरिकी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डचों ने वर्ष 1667 में अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया। ठीक है। तो इसमें आपका एक तो कथन जो है पक्का ही सही है। इसमें क्या है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहला अपना वो कारखाना खोला था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जो दूसरा आपका कथन है ये आपका गलत है। 1667 में क्या हुआ, समझौता जरूर हुआ था, लेकिन ब्रिटिश इंडोनेशिया के साथ हुआ था, दक्षिण अमेरिका के साथ नहीं हुआ था, ब्रिटिश सरकार के साथ। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा केवल 1। प्रश्न नंबर है
45। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वर्ष 1816 की सगौली की संधि वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। ठीक है। दूसरा कथन है, वर्ष 1856 पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से लाया गया। ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय में। इसमें क्या है, दोनों ही आपके पहला और दूसरा नहीं, वो दूसरा और तीसरा आपका विकल्प है, केवल और केवल 2 और 3। ठीक है, आपका ये गलत है। ठीक है, आपका ये जो गलत है, इसमें क्या है, 1816 की जो 1814 से 1816 में नेपाल अंग की युद्ध थी, उसमें क्या वारेन हेस्टिंग जो उस समय कौन थे, शायद मुनरो, ठीक है, गवर्नर थे, थॉमस मुनरो थे, वे वारेन हेस्टिंग नहीं थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46, क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसका क्या है, कथन नंबर 1 है, गोल्ड ETF निष्क्रिय प्रवेश समाधान है। दूसरा है, गोल्ड ETF में जो है भौतिक सोने के निवेश की तुलना में बहुत कम व्यय होता है। तीसरा है, बाजार में कारोबार करने वाले अधिकांश ETF सूचकांक आधारित ETF हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसके आपके तीनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 47, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। किसके मौलिक अधिकारों की बात है। इसमें क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, 1931 में। ये कौन थे उस समय, लॉर्ड विलिंगटन थे। ठीक है। तो इसके लिए ये दूसरा तो कथन आपका गलत है। ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो इसमें मूल अधिकारों जैसी कोई बात नहीं की गई थी। इसमें मौलिक अधिकारों की जो है, इसमें राष्ट्रीय हित की बात की गई थी, राष्ट्रीय आर्थिक हित की बात की गई। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका आंसर आएगा डी, ना तो 1 सही है ना तो 2। एक मिनट, प्रश्न नंबर देखते हैं 48, भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है, यह हर 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है। दूसरा है, प्रथम जनगणना वर्ष 1951-52 में शुरू की गई थी। तीसरा है, प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न मापदंडों पर 3 विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। ठीक है। उपयुक्त में से देखना है कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका ये केवल तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी, 1970-71 में। ठीक है, पहली है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। और इसमें क्या है, समय जो है हर 5 वर्ष में क्या है, शायद 5 वर्ष की बात नहीं है। इसमें क्या है, हाँ, जनगणना जो इसमें क्या सांख्यिकी कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं है, इसमें क्या है, किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, इसलिए आपके दोनों कथन गलत है। प्रश्न नंबर क्या है, 49, हाल ही में जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स यानी POP के पहल की गई। ठीक है। तो ये किसके द्वारा की गई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये किसके द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा मंत्रालय द्वारा की गई। प्रश्न नंबर देखते हैं 50, इसमें क्या है, एक तरफ है संस्थापक और दूसरी तरफ द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें मिलान करना है। ठीक है, इसके मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं कलकत्ता मदरसा जो है ये वारेन हेस्टिंग ने स्थापित की थी, ये सही है आपका। संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज की बात की जाए तो ये किसने की थी, ये जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी, तो इसलिए यह गलत है। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जाए तो ये किसके द्वारा की गई थी,
वेलेजली द्वारा की गई थी, किंग विलियम द्वारा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर है आपका? केवल एक युग्म सही है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब मार्लो मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो की सुधार की बात है। ठीक है, और ये क्या पहला कथन है इसका, पहली बार जो है केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। दूसरा देखिए, सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा है, इसमें प्रांतीय विधान परिषद में जो है पहली बार गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया। ठीक है, तो उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है, हमें सही देखना है। तो सही इसमें कितने हैं? इसमें आपका सही ये है, सही ये है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ये मार्ले मिंटो की बात सुधार की गई थी। मार्ले मिंटो में जो वो निर्वाचक मंडल था उसको ख़त्म किया गया था। ठीक है, शुरू नहीं किया गया था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है अगला 52, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, चरमपंथी चाहते थे कि 1907 का सत्र नागपुर में हो, जबकि नरमपंथी सूरत में सत्र चाहते थे। दूसरा है, रास बिहारी घोष ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, इसमें क्या है? दोनों ही कथन आपके सही है। क्वेश्चन बड़ा है। प्रश्न नंबर देखते हैं 54, इसमें क्या है? अग्र रणनीति 19वीं शताब्दी के दौरान आंग्ल जो अफगान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जो अग्र रणनीति के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ सीमाओं के प्रस्ताव और वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र का सक्रिय रूप से सुरक्षण करने की मांग की। दूसरा है, प्राउड रिजर्व की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने एक संभावित रूसी हमले से ब्रिटिश भारत की सीमा की रक्षा की पहल की। तीसरा है, कुशल आक्रमणीयता की जो है नीति के तहत अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का परहेज किया। ठीक है, तो इसमें क्या है? कौन सा सही है? तो इसमें क्या है? तीसरा आपका सही है। प्रश्न नंबर है 55, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था? पहला कथन है गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। दूसरा है, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तीसरा है, 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता स्वराज दिवस समारोह। ठीक है, इसमें देखना है सही है कि गलत है, ये देखना है। तो इसमें क्या है? अच्छा ठीक है, इसमें क्या सही उत्तर देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आपके दो ऑप्शन है, वो सॉरी 1 और 2 आपके सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके क्या है। प्रश्न नंबर है, पर्सल लैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह अत्यधिक उत्पादक एवं सूखा सहिष्णु खरपतवार है। ठीक है, दूसरा है, यह तापमान की विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है। तीसरा, यह केवल समशीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कौन से कथन सही है? तो आपका एक कथन सही है, यानी 1 और 2 ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? ये गलत है। प्रश्न नंबर है 57, इसको देखते हैं। 57 क्या है? भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? वर्ष 1929 में बंगाल अधिनियम ने सती प्रथा को गैर कानूनी और आपराधिक अदालतों द्वारा दंडनीय मानव हत्या घोषित कर दिया। ये बिल्कुल सही है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1804 में बंगाल अधिनियम ने कन्या भ्रूण हत्या
को अवैध और हत्या का के बराबर घोषित किया, ये भी सही है। वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 18, ऐसा नहीं है, विवाह की आयु 18 वर्ष जो है अब 19वीं शताब्दी में, ये आज़ादी के 20 साल बाद शायद हुई है, ठीक है, शायद 1971 की बात है। तो इसमें क्या है, 1 और 2 कथन सही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बाल गंगाधर तिलक ने भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र के विरुद्ध बहिष्कार को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने की वकालत की, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ष 1902 में स्थापित सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी ने उद्योग और शिक्षा में स्व सहायता के संदेश प्रचार किया। तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 59। इसमें क्या है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV सबसे छोटा यान है जिसका भार केवल 120 टन है। दूसरा कथन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से युक्त है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही हैं, कौन सा है कौन से, इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, मोहब्बत अली जिन्ना ने लीग के बॉम्बे डिवीज़न का नेतृत्व किया। दूसरा कथन है, सरकार द्वारा आंदोलन के क्रूर दमन के जवाब में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का त्याग कर दिया। तीसरा है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष बने। तो इसमें क्या है, सही देखना है, तो इसमें तीनों ही कथन सही है। प्रश्न नंबर है 61, एल्बर्ट विधेयक विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, इसने ब्रिटिश विषयों को भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा परीक्षण से छूट प्रदान की। दूसरा है, यह वर्ष 1833 में वायसराय लॉर्ड रिपन के अंतर्गत जो है प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका बाद इसके क्या है, जो भारतीय मजिस्ट्रेटों को अनुमति देने की मांग की, तो क्या है इसमें क्या है, इसने ब्रिटिश विषयों पर बात नहीं थी, भारतीय विषयों पर बात थी, ठीक है। अब देखते हैं 62, इसमें क्या, भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। दूसरा है, दोनों क्षेत्रों में बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के चयन की सिफारिश करता है। इसमें देखिए क्या है, और कथन है, हाँ एक और है। इसके बाद क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बाजार हिस्सेदारी 95% से अधिक है, ठीक है। इसमें देखना है कौन से कथन सही है, तो इसमें एक जो है कथन आपका सही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 95% नहीं है, 50% की बात की गई है, इसलिए ये आपका कथन गलत है। बाजार की हिस्सेदारी नहीं, 50 नहीं है, इसमें क्या है, लगभग हाँ 19 है, हाँ 19% है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होगा, पॉइंट ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ 19 के आसपास की बात है, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 63, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, उन्होंने जर्मनी में हिटलर की मदद से जो फ्रीडम आर्मी का गठन किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, सिंगापुर के लोग उन्हें सम्मानपूर्वक नेताजी कहते, नहीं सिंगापुर की बात नहीं है, ये सिंगापुर की बात नहीं है। सिंगापुर वो कहाँ गए थे, उन्होंने क्या बोलते उसको, अपनी अभी बता रहे, वे अरविंद घोष को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। वे किसको मानते थे, नेताजी सुभाष चंद्र के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र थे, उनके जो गुरु है, उनको गुरु मानते थे, वो कौन थे, चित्तरंजन दास, ठीक है। और ये शायद में रूस में
जर्मनी के लोग इन्हें कहते थे, ठीक है, नेताजी। सिंगापुर नहीं, जर्मनी के लोग इन्हें से नेताजी कहते थे। इसका आंसर आएगा केवल और केवल ए। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर है 64। भारत में पारिवारिक न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किए गए थे। दूसरा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है। ठीक है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही है और सही पूछ रहा था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 65। 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से एक शाही फरमान प्राप्त किया। दूसरा है, फरमान ने कंपनी और उसके कर्मचारियों को कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दी। उसमें देखना है कितने कथन इसमें सही है। तो इसमें क्या है, इसमें एक भी कथन सही नहीं है आपके। ये क्या है, डी। और 18वीं शताब्दी की बात है, 1717 में इसमें एक विशेष अधिकार इसने पारित किया था जिसे शाही फरमान कहते हैं। ठीक है, और ईस्ट इंडिया मुगल सम्राट द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या बंगाल के नवाब की बात नहीं। और कर्मचारी के तहत उसमें जो कर देने की तो बात की गई थी। ठीक है, इसके क्या है, जो कंपनी के नौकरों की व्यापार करने की अनुमति दी गई थी और इस फरमान के अंतर्गत जो नौकर लोग थे वो नहीं आते थे, इसलिए इसका दोनों ही कथन गलत। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ये नौजवान भारत सभा की सदस्यता थी तथा इन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की। इसी क्रम में रेल यात्रा के दौरान उन्होंने और भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को युगल और राजगुरु को उनके नौकर के रूप में प्रस्तुत किया। उपयुक्त परिच्छेद में से किसका व्यक्तित्व करता है, तो ये दुर्गावती देवी का करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जो जीनोमिक्स द्वारा तथा त्वरित पहुंच में तेज़ी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये किसने जारी की है, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ने। इसके बाद देखते हैं अगला जो है प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। इसमें क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें गोपाल हरि देशमुख सामाजिक सुधार के मुद्दों पर जो लोक हितवादी नाम से एक साप्ताहिक पत्र का प्रभाकर के लिए लिखते थे। ठीक है, दूसरा है, गोपाल जो है गणेश अगरकर ने सुधारक की शुरुआत की जिसने जो है अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। तीसरा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक अंग्रेजी पत्रकार जो अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद प्रस्तुत शुरू किया। ठीक है, इसमें क्या तीनों ही कथन इसके सही है। इसके बाद देखते हैं 69। इसमें क्या है, इसको देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, तो ये तो आराम से कर ही रहे। इसमें क्या है, आपको देखो भारत के बंदरगाह की बात करें तो इसमें तो दीनदयाल हमारे, इसमें क्या है 3 4 5, इसके तो सारे ही हैं। कन्नूर, ठीक है, ये कन्नूर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 5 है। ठीक है, कन्नूर आपका नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसके इसमें क्या है, ये जो कन्नूर की बात करें तो कन्नूर क्या है, जो इसको बोलते हैं अक्कर फोर्ट, बलपट्टनम केरल में है। इससे छोटा बंदरगाह है, इसमें प्रमुख बंदरगाह में शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में छोटी छोटी बात पर ये प्रश्न घुमा कर पूछते हैं। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70 को देखते हैं। इसमें क्या है, वित्तीय विकेंद्रीकरण वर्ष 1870 में मेयो के प्रस्ताव का मूल था। दूसरा है, वर्ष 1882 के रिपन के प्रस्ताव
के तहत नए कर लगाने के लिए आधिकारिक कार्यकारी जो है स्वीकृति आवश्यकता थी। ठीक है, उपयुक्त में से देखना कौन से सही है, तो इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस एक समूह की तीनों वस्तुओं का जो है भारत से निर्यात किया जा रहा था। ठीक है, तीनों वस्तुओं का वो जो भारत से निर्यात किया जा रहा था वो किसका, सोरा, अफीम और रेशमी कपड़े। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करता है। तो इसमें कौन सा संगठन जारी करता है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल से जुड़े मुद्दे हैं वो सारे के साथ जितने भी हैं वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक करती है। इसके बाद देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने कभी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, ये तो वैसे भी गलत है, उन्होंने की थी। ठीक है, इसमें क्या है, शायद में बेलगांव की थी और कानपुर अधिवेशन की थी और कराची में की थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला कथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, त्यागपत्र दे दिया था, तो इसमें क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शायद प्रतिस्थापित किया था और इसमें किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने इसमें क्या त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 74। 18वीं शताब्दी के भारत में साहित्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पंजाबी साहित्य में जो है रोमांटिक महाकाव्य हीर रांझा की रचना शाह अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, जो है रिसालो सिंधी साहित्य में जो कविताओं का संग्रह है जिसकी रचना वारिस शाह ने की थी। तीसरा है, सितार कविता ने जो है मलयालम साहित्य के विकास में योगदान दिया। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें एक भी सही नहीं है। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों ही गलत है। ठीक है, इसमें क्या, पंजाबी साहित्य ने रोमांटिक काव्य जो है हीर रांझा की वो की थी। ठीक है, तो इनकी रचना किसने की थी, वारिस शाह ने की थी। ठीक है, वारिस शाह ने, इसमें क्या, अब्दुल लतीफ़ ने की थी, इसमें वारिस शाह अब्दुल लतीफ़ लिखा है। ठीक है, जो इसमें क्या है, रिसालो शब्द की रचना क्या जो है सही नहीं है की बात कर रहे, तो इसमें क्या है, ये भी सही नहीं है। उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, दूसरा है रिसालो सिंधी साहित्य की में जो कविताओं का संग्रह है ये किस में हुआ था, शायद है अब्दुल लतीफ़ ने किया था। ठीक है, इसको, इसलिए ये क्या, तीनों ही आपके कथन गलत है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 75 है, नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह केवल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है। दूसरा है, इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं का उन्मूलन है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल 2 कथन सही है। ठीक है, और ये जो है पहला कथन आपका सही नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, शहरी आवास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 76, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, समांतर सरकारों का गठन इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरा है, जातीय सरकार उत्तर प्रदेश में बनी समानांतर सरकार थी। तो ये आपका गलत है और सही देखना था आपका, सही केवल एक ही आपका ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 77, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस प्रणाली के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कॉर्नवालिस ने थानों की जो है भारतीय प्रणाली का उपयोग करते हुए जिले में एक नियमित पुलिस थाना की स्थापना की थी, पुलिस बल की स्थापना की थी। दूसरा है, बेंटिंग ने पुलिस अधीक्षक एसपी के कार्यकाल को समाप्त कर दिया और कलेक्टर को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बना दिया। ठीक है, तो
इसमें देखना है कौन से कथन क्या है, सही है कि गलत है। तो इसके बाद देखते हैं हम। हाँ, अगला एक कथन और है जो है, वर्ष 1860 में आपराधिक जांच विभाग सीआईडी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल ये तो गलत है, वे दोनों जो है 1 और 2 दोनों ही सही है। सीआईडी की स्थापना आज़ादी के बाद हुई। ठीक है, इसमें क्या है, 78 है, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो नाटो का सदस्य कौन नहीं है, मोरक्को नाटो का सदस्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं, गांधी के सत्याग्रह पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और प्राधिकार के सम्मान और पदों का त्याग करना शामिल था। दूसरा है, यह पद्धति परिणाम अच्छा है या अच्छा है तो बुरा, साधन भी ठीक है, सिद्धांत पर आधारित थी। उन्होंने इस पद्धति के विकास के लिए भारतीय परंपरा तथा जो ईसाई विचारधारा दोनों के तत्वों का समायोजन किया था। ठीक है, तो उपयुक्त में देखना सही कौन सा है। ठीक है, ये आपका जो दूसरा है ये गलत है, आपका 1 और 3 सही है। ठीक है, आपका आंसर है 1 और 3। ठीक है, जो सत्याग्रही विचार है वो कभी नहीं करता कि गलत क्या है। ठीक है, बल्कि वह हमेशा सच्चा और अहिंसा के निडर रहता है। ठीक है, इसलिए ये इसमें जो बताया गया ये गलत है। प्रश्न नंबर है 80, निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत में कई युद्धों के घटित होने की घटना यानी कारण नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक कारण क्या नहीं है, दिल्ली से इसकी निकटता ने भारतीय शासकों के लिए हथियारों, सैन्य एवं खाद्य आपूर्ति के परिवहन को आसान बना दिया। दूसरा है, पानीपत ग्रेड ट्रंक रोड पर स्थित था, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और जिससे वहाँ रास्ता खोजना आसान हो गया था। अगला है, इस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा की अवधि अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होती थी, जिससे युद्ध करना आसान हो गया। अगला है, पश्चिम एशियाई रेगिस्तान और आक्रमणकारी भारतीय शासकों के खिलाफ पानीपत के मैदान इलाकों की कठोर गर्मी का उपयोग करना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका यही है जो है आंसर है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं, मैग्रोव वनों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, मैग्रोव के वृक्ष गर्म, ठंडे, फ्रीजिंग यानी कीचड़ युक्त लवणीय परिस्थितियों में पनपते हैं, जिसमें दूसरे पौधे जीवित नहीं रह सकते। ये गलत है। ठीक है, भारत में प्रतिशत के हिसाब से कुल मैग्रोव कवर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, ये सही है, तो हमारा केवल बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 82, इसमें भारतीय द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध नहीं शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा नहीं किया था, पंजीकरण प्रमाण पत्र, भारतीय विवाह को अवमानना, दक्षिण अफ्रीका की किसके विरुद्ध, ट्रांस वॉल इमिग्रेशन एक्ट, तो इसमें कोई अच्छा ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही सही है। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं था। प्रश्न नंबर देखते हैं 83, इसमें क्या है, वर्ष 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। भारत में साम्यवादी आंदोलन, दूसरा अफगानिस्तान से हथियारों और गोला बारूदों की तस्करी, केंद्रीय विधान परिषद में बमबारी, नहीं ये तो शायद है 27 से पहले ही हो गया था, 27 में वो गिरफ्तार, हाँ ठीक है। फिर केंद्रीय, इसमें क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है आपका भारत में साम्यवादी आंदोलन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 84, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरा है, उन्हें वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था। तीसरा है,
उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की, ये गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 85। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व घोषित किया गया था। ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आपको सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने इसका नारा दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन कौन कौन से हैं। पहला कथन है, रघुनाथ राव ने पुरंदर की संधि के तहत सालसेट और बेसिन के प्रदेशों को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। दूसरा है, सालाबाई की संधि के तहत अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच 20 वर्ष की शांति की बात की गई थी। तीसरा है, युद्ध के दौरान मराठों के खिलाफ अंग्रेज़ों द्वारा जो है झुलसी हुई पृथ्वी नीति का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल और केवल आपका दूसरा कथन सही है और ये कथन गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति यानी NELP के तहत विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए अलग अलग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। दूसरा है, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति हेल्प NELP, अच्छा HELP है। ठीक है, राजस्व वितरण मॉडल प्रदान किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं, हेपेटाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन नंबर 1 है, हेपेटाइटिस C एक वायरल बीमारी है। दूसरा है, हेपेटाइटिस E के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तीसरा है, हेपेटाइटिस A एक टीके के माध्यम से उपचार योग्य है। ठीक है, तो इसमें क्या, तीनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, महात्मा गांधी चंपारण में तिनकठिया पद्धति को ख़त्म करने के लिए अधिकारियों को मनाने के में सक्षम थे। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की थी। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसने भारत सरकार की जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। ठीक है, दूसरा है, इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। तीसरा देखते हैं, इसने निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की सिफारिश की। ठीक है, तो इसमें दूसरा आपका गलत है, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 3 यानी केवल 1 3। इसके बाद देखते हैं 91। इसमें क्या, 91 में देखते हैं, यूथ इंडिया 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है, केवल केरल और तमिलनाडु ने वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की आबादी अधिक होने का अनुमान दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन इसके गलत हैं आपके, एक भी आपका सही नहीं है। ठीक है, जो इसने रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा यानी 2021 से 36, ठीक है 21 से 36 तक की बात की गई थी। और इसमें कौन था, कुल इसकी जनसंख्या की हिस्सेदारी थी और जो युवाओं की जो है बुजुर्गों की आबादी बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। इसमें निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी ने देशभक्तों में राजकुमार कहा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 93। धान के जो बौनापन रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बौनापन रोग की बात है, इसमें क्या है,
93 है। तो इसमें क्या है, इस रोग से ग्रस्त धान के पौधों की जड़ें उथली हो जाती हैं और इन्हें आसानी से उखाड़ा जा सकता है। ठीक है, उथली हो जाती हैं और इन्हें आसानी से उखाड़ा जा सकता है। अगला कथन है यह सर्दी या बसंत के मौसम में बोए गए धान की तुलना में गर्मियों में बोए गए धान को अत्यधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अत्यधिक प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा गर्मियों में बोए गए। इसमें क्या है, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट है, इसका क्या 93 का हम विचार करते हैं फिर एक से। धान की खेती है। 1 मिनट इसमें मेरे को बोए गए प्राथमिकता। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, इसमें क्या है देख रहे एक बार, इस रोग से ग्रस्त धान के पौधों की जड़ें उथली होती हैं। हाँ ठीक है, ये दोनों ही, क्योंकि ये रोग की बात है तो ये दोनों ही कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है 94। वर्ष 1905 में जो बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी रही। ठीक है, जबकि ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गई। हाँ, आपका विभाजन हुआ। ठीक है, विभाजन का जो आधिकारिक कारण यह था कि इससे असम के विकास में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों ही कथन आपके सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 95। इसमें क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहले घटनाएं देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध, फिर दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना, तीसरा है प्रथम बर्मा युद्ध, चौथा है अमृतसर की संधि। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो है 3 और 4 क्या है सही नहीं हुई थी। ठीक है, उपयुक्त घटनाओं में से कौन सी घटनाएं गवर्नर जनरल लॉर्ड जो हेस्टिंग के अधीन नहीं हुई थी। ठीक है, तो अमृतसर, इसमें जो है अमृतसर की संधि और बर्मा का प्रथम युद्ध ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये तो हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने पीरियड प्रोडक्ट के उत्पादों को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया। दूसरा है, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन भारत के स्वच्छ भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें देखना है आप, इसमें क्या हमारे दोनों ही कथन सही है। अब देखते हैं 97। INA, ठीक है, मुकदमा की जो है प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INA मुकदमा के प्रतिशोध में कलकत्ता और बॉम्बे में हुए विद्रोह प्रकृति में हिंसक थे। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में हड़ताल की। ठीक है, इसमें क्या 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 98। जैव अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, यह भोजन, ऊर्जा उत्पादों व सेवाओं का उत्पादन करने के लिए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। दूसरा है, भारत के पास अमेरिका के जो बाहर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन USFDA का अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की सबसे बड़ी संख्या है। तीसरा है, जैव अर्थव्यवस्था में जो जैविक कृषि जो है सर्वाधिक मूल्यवान खंड है। तो इसमें देखना है क्या है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या है 1 2 कथन सही है आपके। अगला देखना है, इसमें क्या पागलपंथी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह आंदोलन किसानों से अधिक लगान लेने के विरुद्ध था। ठीक है, आंदोलन बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, तो इसके क्या दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, और आज का ये है लास्ट प्रश्न जो है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा ली आयोग की नियुक्ति जो है निम्नलिखित में से किस विषय के हेतु की गई है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप क्या करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें या फिर आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे जिससे आप डाउनलोड करें। ठीक है, इसका सही आंसर है
डी सिविल सेवाओं में सुधार। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे अच्छे कंटेंट, और आपकी जो उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार।